ईर्ष्या और क्रोध इंसान के जीवन के दिन घटाते हैं और चिंता इंसान को समय से पहले बूढ़ा कर देती है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे अजीजों, मित्रों, दोस्तों, प्रभु भक्तों, सर्वप्रथम मैं ईश्वर से आप सबके लिए जो इस वीडियो को देखते हैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, आप अपने परिवार में खुश रहें, आनंद के साथ रहें और ईश्वर भगवान आपकी सारी आवश्यकताओं के समय से पूरा कर दे। ईर्ष्या और क्रोध जो इंसान करता, जो इंसान के अंदर होता है, ये शैतानी कार्य होते हैं। इस बात को आप समझने की जरूरत है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश बनाया। चिंता करना या क्रोध, ईर्ष्या करना, ये सब ईश्वर के गुण नहीं है। जैसा ईश्वर ने बोला, मैंने मनुष्य को अपने सदृश बनाया और धरती पर भेजा। जब इंसान के अंदर ईर्ष्या, क्रोध आते, जलन आते, कपट आते, तो ईश्वर के गुण तो है नहीं, ये शैतान के गुण हैं। और ये भी कहा गया है जो इंसान ईर्ष्या करता, जलन करता, क्रोध करता, वो सबसे बड़ा कमजोर आदमी होता है। तो ईश्वर हमको कमजोर रखने के लिए नहीं बुलाया है। कमजोर रखने के लिए इस धरती पर ईश्वर ने हमें नहीं भेजा है। ईश्वर ने हमें आदेश दिया, फलो फूलो, स्वस्थ रहो, आनंददायक रहो और ईर्ष्या, जलन, कपट की भावना भी नहीं रखो, क्योंकि ईश्वर ने कहा मैंने अपने समान भेजा है। जब इसका मतलब है ईश्वरी हम जैसा ही ईश्वर है। जब उसने हमें अपने सदृश बनाया है तो हमारे समान ही ईश्वर है और ईश्वर ही हमारे समान है और हम ईश्वर के समान हैं। यदि ईर्ष्या, जलन, कपट इंसान के अंदर रहती है तो ईश्वर का गुण नहीं और ये शैतान का गुण है। और हम सब जानते हैं शैतान हमेशा नष्ट करने आता है, घात लगाने आता है, इंसान को बर्बाद करने आता है, मारने आता है। लेकिन ईश्वर इंसान को आनंद देने आते हैं, जीवन देने आते हैं। चाहे इंसान किसी भी देश का हो, प्रदेश का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी समुदाय का हो, ईश्वर हमें जीवन देते हैं, खुशहाली देते हैं अपने आप में, अपने परिवार में, अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो इसीलिए ईर्ष्या और जलन, कपट जो ईश्वर का गुण है उसे बिल्कुल निकाल फेंकिए। यदि मेरे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या आ रही है या क्रोध आ रहा है तो सोचिए, जो मैं क्रोध कर रहा हूँ सामने वाले के ऊपर, क्या मेरा क्रोध करना लाजमी है या मैं दूसरे को छोटा समझ रहा हूँ या दूसरे को गरीब समझ रहा हूँ या दूसरे को मैं अपने से छोटा समझ रहा हूँ या नाटेकस का समझ रहा हूँ, या ये भावना है या वास्तविक क्रोध करने लायक कोई विषय है। ईश्वर का तो यही कहना है, चाहे सामने वाले व्यक्ति ने कितना भी ब्लंडर मिस्टेक की हो, उससे प्यार से समझाओ, उस पर अकारण ईर्ष्या मत करो, क्रोध मत करो। इससे इंसान के जीवन के दिन घटते हैं। चिंता, ईश्वर ने बोला है चिंता मत करो। चिंता करके कौन अपने जीवन की दिन बना सकते हैं, अपने सिर के बाल जो सफेद हो गए काला कर सकते हैं। चिंता करने से कुछ नहीं। मानता हूं जो आदमी बीमार हो जाता, चिंता रहती है मैं कैसे ठीक होऊंगा, जब मेरी पत्नी बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरे भाई बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे पिताजी बीमार हैं या मेरी बहन बीमार है, भाई, तो किस तरह से ठीक होएंगे। चिंता होना लाजमी है। लेकिन ईश्वर बोलते इस स्थिति में प्रार्थना करते रहो जिससे हम सब परीक्षा में ना पड़े।
चिंता करने की जरूरत नहीं, समाधान खोजो। क्योंकि यदि ईश्वर से हम जुड़े रहेंगे तो एक से एक भयंकर विपत्तियों को, समस्याओं को, दुखों, संकट को, बीमारियों को वह एक क्षण में छूमंतर कर देगा। लेकिन उसको अंगीकार करने की जरूरत है, उसे स्वीकार करने की जरूरत है, उसमें विश्वास भरोसा करने की जरूरत है, उस पर सर्वस्व लुटा दो ईश्वर पर, उस सृष्टिकर्ता पर, संसार के बनाने वाले पर। चिंता मत करो। चिंता करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, ठीक होने वाला नहीं। जो ये घर में कोई बीमार है तो दवाई के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाई के द्वारा इंसान ठीक होगा, ईश्वर के सानिध्य में। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, कपट एवं चिंता से दूर रहो। ईश्वर आपको आशीष देगा।